उस्मान नाम का लड़का था, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पसंद करता है। यूनिवर्सिटी से रिश्ता घर भेज दिया। मेरे घर वालों ने देखा कि ठीक है मलेशिया में जॉब कर रहा है, वेल सेटल है, फैमिली भी बहुत छोटी, सिर्फ एक दो भाई थे उनके, माँ बाबा और कोई भी नहीं। मेरा भी उन्होंने कहा कि निकाह करके आपको हम बाहर भेज देंगे। निकाह हो गया। अचानक रात को एक मुझे उसकी मम्मा की कॉल आती है कि बेटे टिकट सब आपकी हो गई हैं, आज ही आपको हम बाहर भेज रहे हैं। मैंने बस अपना कैरी बैग पकड़ा है, जो पासपोर्ट और जो जरूरत की चीजें थी मैंने वो रखी हैं और फ्लाइट पे मैं चली गई। एयरपोर्ट पे मुझे रिसीव किया उन्होंने, फिर हम चले गए अपने फ्लैट पे। रवैया समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। रूम लॉक है भाई, नहीं जाना उसकी तरफ, तो आपने जाना ही नहीं है। किन का रूम? उस्मान का रूम। मैं क्या अपनी दूसरी बीवी रखी हुई है? हाँ है। कौन है? चुड़ैल जादी है, बच्चे भी हैं। और बताओ, मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। गोदे बच्चे भी नहीं? बच्चे भी हैं। हालात बड़े खराब होने लग गए थे। रूम में बदबू है, उस बंदे के पास है, बदबू आ रही है, उसकी शक्ल बदलती जाती है। रात को 2:30-3 बजे के करीब आवाजें सुनना। मेरा दिमाग था कि यार देखूं, कि क्यूरियोसिटी थी दिमाग के अंदर कि यार ये क्या करता है कमरे के अंदर। बड़ी हिम्मत की दरवाजा खोला। बिलीव नहीं करेंगे, इतनी स्मेल थी अंदर, ब्लड की, गिलाजत की, कुछ समझ नहीं आ रही है। ये कोई टीका शीका अपने आप को लगाना? नहीं, नशा नहीं था कुछ भी, ये मामला थे कुछ और ही। अब मैं खड़ी हूँ रूम के बीच के अंदर, मेरे यहाँ से सर के ऊपर से कुछ 6 फुट का साया और वो मेरे ऐसे करके गुजरा। मैं जैसे तैसे कार्ड फेंक के मैं नंगे पाँव बाहर। रात के फिर ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे मैं लेटी हूँ, आंखें मेरी खुली हैं, उसको देख रही हूँ और मैं अपने बेड से तकरीबन 4 फुट ऊपर हूँ। जी दोस्तों, मैं हूं खान अली ते तुसी देख रहे हो मेरी पॉडकास्ट वेले लो खान अली। ਤੇ ਹਾਰਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਆਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸਮਾਨ, ਇਹ ਦੋ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਆਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜੇ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾਨ ਅਲੀ ਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਬੀਤਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आयश जी, बहुत शुक्रिया कि तुसी सानू। आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। मतलब कि मैंने आपकी पॉडकास्ट देखी, हॉरर जो आपने लास्ट टाइम लड़की के साथ की है, तो मेरा भी दिल कर बैठा कि मैं अपना जो वाकया मेरे साथ हुआ मैं वो बताऊं आपको। चलें, बहुत शुक्रिया। देखें, ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਜੀ ਬਿਲकुल। मेरी ਜਿਹੜੀ ਪੋਡਕਾਸਟ है वो पंजाबी है, अगर ਤੁਸੀਂ पंजाबी बोल सकते हो ठीक है, अगर उर्दू बोल सकते हो। उर्दू में बात करना। अच्छा, उर्दू में बात करेंगे, चलें, सही है। कि जो वाकया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ पेश आया जी, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ खुद बीते है, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਾਸੇ ਵੀ, जी बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। बहुत शुक्रिया खान अली आपका, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। और मैसेज ही है बाकी लोगों के लिए भी कि तजर्बात से बंदा सीखता है, और जी, जी। अपने एक्सपीरियंस से मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ कि ऐसे मामलात भी होते हैं। ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ करने हैं स्टार्ट ਅਸੀਂ। अच्छा, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? बेसिकली मेरा जो है ना मास्टर्स ख़त्म हुआ है, पेपर्स दे के फ्री हुई। घर वालों को था कि चले अब शादी की उम्र होगी, आप इनका रिश्ता देख लेते हैं। घर वाले देख दुख रहे हैं। एक था मतलब कि जिनसे उन्होंने तय पाया था रिश्ता मेरा, उस्मान नाम का लड़का था, मुझे नहीं पता था कि वो मुझे पसंद करता है। यूनिवर्सिटी से अच्छा। रिश्ता घर भेज दिया। मेरे घर वालों ने देखा कि ठीक है मलेशिया में जॉब कर रहा है इस टाइम पे, और वेल सेटल है, फैमिली भी बहुत छोटी, सिर्फ दो भाई थे उनके, माँ बाबा और कोई भी नहीं। और मेरा भी उन्होंने कहा कि निकाह करके आपको हम बाहर भेज देंगे।
घर वालों ने देख लिया जो चीजें नॉर्मल घर वाले देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं कि बच्ची बच्ची खुश रहे। मुझे उन्होंने पूछा, मुझे भी ठीक लगा, मैंने हाँ कर दी कि आपको जैसे पसंद हो। लड़के को मैं पसंद थी। खैर उन्होंने निकाह किया, निकाह हो गया। निकाह भी बड़े अजीब तरीके से हुआ, मतलब कि घर वालों को नहीं बता रहे, फैमिली बड़ी छोटी लेकर आ रहे हैं, 2-4 बंदे हैं बस, मतलब कि जो गवाह हैं, इवन की मामा भी नहीं है, मसलन बाजा बूजा कोई नहीं है। कुछ भी नहीं है, सादगी से जी हमने निकाह करने में ठीक है कर लें। घर वालों को था कि ठीक है रुखसती बहुत बड़ी कर लेंगे, अब लड़के ने बाहर जाना, लड़के ने बाहर जाना है, इस वजह से हमने जल्दी करना है। और फिर थोड़ा सा स्टे है 1 माह का। 1 माह का कहते कहते 3 माह हो गए, 3 माह से 4 माह गुजर गए। समझ नहीं आ रही है, मैं कॉल कर रही हूँ, कॉल नहीं उठा रहे। अच्छा, आप कॉल किसको कर रही थी? उस्मान को। अच्छा, उस्मान तुसी कॉल कर रहे सो, तो वो कॉल नहीं उठा रहा। 4 माह गुजर गए हैं। अच्छा, 4 बीच माह। में 4 माह में हमारी से 2 बार बात हुई है। जब कॉल करना बिजी हूँ, बीच में मैं भी थक गई कि ठीक है नहीं कॉल अटेंड करा, मैं क्या कर सकती हूँ। परेशान कि एक बंदा आपको मेंटली टॉर्चर ही कर रहा है एक तरीके से। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, निकाह हो जाएगा, क्लियर कर देंगे हम। अब उसकी मम्मा से मेरी मम्मा बात करी कि कब तक करनी है, कब तक करनी है, बेटी की निकाह कर दिया हुआ है तो फिर अच्छा नहीं लगता हम इतनी देर स्टे करवाएं। खैर बड़ी मुश्किल से अचानक रात को एक मुझे उसकी मम्मा की कॉल आती है कि बेटे टिकट सब आपकी हो गई हैं, तो आज ही आपको हम बाहर भेज रहे हैं। अच्छा, टिकट हो गई ने मलेशिया दी जी। ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਨ ਇਹ ਜਾਣ ਆਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ उस्मान दे कोल? उस्मान के पास रुक, जी, क्योंकि जी। वो तो वहीं पे था ना। अच्छा अच्छा। निकाह के फौरन बाद वो चला गया था जी, जी। 4 माह के लिए। 4 माह बाद जाके वो मेरे घर वालों ने बहुत बोलना शुरू किया कि निकाह हो गया तो आप भेजें, क्या कर रहे हैं। वो जब उनके ऊपर थोड़ा शायद प्रेशर फील हुआ, उनको क्या था क्या नहीं था। मुझे रात को कॉल करके कह रही है कि आपकी टिकट्स हो गई हैं, सुबह 4 बजे की आपकी फ्लाइट है और आप रेडी हो जाओ। हक्का बक्का, मैं क्या इतनी जल्दी क्या करूं। ना कोई डोल बाजा, मेरे अरमानों पे भी पानी फेर दिया उन्होंने कि समझ नहीं आ रही है यार ये क्या है। मामा रेडी को मैंने बताया और मामा बाबा ने कहा कि ठीक है। ये पहले तो उसकी मामा से कॉल पे बात की उन्होंने कि ये क्या है। उन्होंने कहा टिकट्स अभी अर्जेंटली ऐसी हो सकती थी, हमने करवा दी है। खैर जैसे तैसे मेरा छोटा सा एक लगेज, मैंने कहा कि भाई सारा कुछ आपका अवेलेबल है, आपको सामान भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। मैंने बस अपना कैरी बैग पकड़ा है, जो पासपोर्ट और जो जरूरत की चीजें थी मैंने वो रखी हैं और फ्लाइट पे मैं चली गई हूँ। 4 बजे यहाँ से फ्लाइट जानी थी और ऑलमोस्ट मैं 8 बजे तक उधर थी। एयरपोर्ट पे मुझे रिसीव किया उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से किया, मतलब कि अच्छा लगा कि वो जिस तरह मुझे वो रिसीव करने के लिए आए हैं। और फिर हम चले गए अपने फ्लैट पे, खाना अच्छा, इस तो पहला मुलाकात हुई है ਤੁਹਾਡੀ? नहीं, ਇਹ फर्स्ट मुलाकात? फर्स्ट मुलाकात थी। ये फोन ते गल हुई है ਜਿਹੜੀ 2 बारी जो 4 महीने में बात हुई है। यूनिवर्सिटी में कहीं देखा हो तो देखा हो। तुसा वेख्या सी यूनिवर्सिटी है ना? हाँ यूनिवर्सिटी में देखा था मैंने। मतलब बैठे नहीं आप? बैठे नहीं, बातचीत ऐसी नहीं है, मतलब कि वो कहते हैं ना वन साइडेड लव, उनका वो वाला सीन था। कभी जी, जी। सामने नहीं आया, डायरेक्ट रिश्ता ही भेजा घर। जी। और जो ऑफिशियल मुलाकात होती है या बातचीत आमने सामने जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं, वो मलेशिया में ही हुई है फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। फ्लैट पे गया, थोड़ा सा मैं थी कि नया मुल्क है और फर्स्ट टाइम एक बंदे से मैं मिल रही हूँ, लेकिन कंफर्टेबल थी कि ठीक है हस्बैंड है। अब खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर के लिए मैं जरा बाहर से आती हूँ। मैं वेट करती रह गई हूँ कि यार रात होगी, अभी तक आई नहीं है। रात को आए हैं कोई 2-2:30 बजे रात को। सुबह 8 बजे से हम बैठे हैं, मतलब कि उनके साथ थी मैं। दोपहर का खाना खाया, उसके बाद वो चले गए हैं। ऑलमोस्ट दोपहर का खाना खाया हमने 12 बजे के करीब, और उसके बाद वो चले गए हैं और रात को 2 बजे वापस आए हैं। मेरे पास वहाँ के अभी सिम भी नहीं थी, फ़ोन भी पाकिस्तानी सिम थी, व्हाट्सएप वगैरह अभी कुछ नहीं, इस तरह की हमारी बात हुई थी। मैं अब कॉल भी नहीं कर सकती। एक कमरे में मैं अकेली बैठी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही यार ये क्या है। आया 2:30 बजे के करीब। देखो एक नई दुल्हन ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ऐसे ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, अकेली हूँ मैं। ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈਣੀ ਨਾ ਦੇਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਵੀ कर लो। और क्या, और मुझे वहाँ की लैंग्वेज भी नहीं आती। मैं किसी को बाहर जाके ये भी नहीं कह सकती कि मुझे कॉल पे बात करा दे। इवन मुझे उसका पाकिस्तानी नंबर जो व्हाट्सएप पे चल रहा था वही याद था,
अब बाहर जाके सिम ही नहीं है तो वो चलना कहाँ से है? चलना कितों सही बाहर है। का नंबर भी नहीं है अभी। जी जी 2:30 बजे वो आए हैं, कहीं मेरी आंख लग गई हुई थी, उठाया कि मैं आ गया हूँ। तो अब मुझे कह रहे हैं कि वो आप 7 वाले रूम में जाकर सो जाएं, आप यहाँ से उठ जाएं। 7 वाले रूम पे जाके सो जाएं। हाँ, अच्छा क्योंकि मैं बाहर जो हमारी जगह बनी हुई है, आप उसको कह लें कि सोफे वगैरह रखे थे उन्होंने। अच्छा टीवी लॉन वगैरह टीवी जो होता है लॉन भी या नहीं था, गैलरी टाइप एक अच्छा बनी हुई है और सोफे पड़े थे उधर, तो मैं उधर ही सो गई थी वेट करते करते। उन्होंने कहा आप रूम में जाके सो जाए। मैंने कहा आपने नहीं आना? नहीं, मैं अपने रूम में जाऊंगा। मैं क्या आपका मेरा रूम ये क्या अलग अलग है? कहता हाँ अभी ना कुछ टाइम है। मैंने कहा मैं सोच में पड़ गई यार ये क्या चल रहा है, सुबह से आप गायब हो, गए हुए हो, वापस आए हो आप, और रात को आके कह रहे हो आप अपने रूम में चले जाओ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। थोड़ी सी चीज खटकने लगी, रेड फ्लैग नजर आ रहा था यहाँ पे, लेकिन इग्नोर कर दी कि शायद अभी टाइम नहीं है चीजों का। रात जैसे जैसे मैंने गुस्से में ही गुजारी है कि एक तो लेट आए, ऊपर से मुझे कह दिया कि आप उधर रूम में चली जाएं, खुद अपने रूम में चले गए हैं। सुबह मैं उठी हूँ कोई 7 बजे। मैंने कहा नाश्ता बना के दूं मैं? नहीं नहीं नहीं, वो मेड कर लेगी, आपको जरूरत नहीं है। तो नाश्ता वगैरह मेड ने बना के दिया खाना वगैरह मेरे साथ खाया, ऑफिस चले गया। कोई बात नहीं है हमारी और, ना बाहर जाने की बात है, ना मेरे साथ टाइम स्पेंड करने की बात है, कुछ भी नहीं है। कि गए कितने सन जो नाश्ता करके कितने गए? ऑफिस नहीं बता के गए। नहीं जो बता रात की बात कर रहे हैं ना आप, नहीं बताया उन्होंने मैं नहीं कहाँ पे था। जो ਸੁਬਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हम्म ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੋ ਗਏ हम्म ਸੁਬਾ ਉੱਠੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ हम्म ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? वो नाश्ता करने के बाद मुझे कह के गए मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं ऑफिस तो छुट्टियां वगैरह नहीं लिया उन्होंने? कुछ भी नहीं। अच्छा मैं भी परेशान थी इस बात से कि यार आपने छुट्टी नहीं ली, कि मैं अभी वापस आई हूँ और आप मुझे क्या कह रहे हो कि आप घर पे रेस्ट करो, मैं ऑफिस जाऊँ? नहीं यार यहाँ पे छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा फिर आपने मुझे बुलाया क्यों था? थोड़ी सी हमारी मुंह हमारी 20 बात पे हो गई फर्स्ट डे। ठीक खैर 2 दिन ऐसे ही गुजरे हैं, रवैया समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। रूम लॉक है भाई, नहीं जाना उसकी तरफ, तो आपने जाना ही नहीं है। किन का रूम? उस्मान का रूम अच्छा उस्मान ਦਾ रूम अलग ਲਾ है, ਕੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ? मेरा अलहदा था। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ रूम है ਉਹ ਲਾ के वो लॉक रहता था, मेरा जाना मना था वहां, मैं नहीं जा सकती, जी परमिशन ही नहीं है। आपने इर्द गिर्द भी नहीं जाना, रूम दे रूम के इर्द गिर्द भी नहीं जाना। क्यों? मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं यार, मैं लैपटॉप पे काम कर रहा होता हूँ, मैं डिस्टर्ब होऊंगा, ये वो इस तरह के बहाने चल रहे हैं। कि लैपटॉप तुसा तोड़ देना सी कि ये ਜਿਹੜਾ तो ਉੱਥੇ मुझे नहीं लैपटॉप पता। ਪਿਆ तुसा कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ नहीं जाना? हाँ पास नहीं जाना, मेरी मीटिंग्स हो रही होती हैं, वो फिर बीच में लेडीज भी होती हैं, तो शायद आप फील कर जाएंगी कोई बात। मैं इतना भी नहीं हूँ कि थोड़ा सा कह रहे नैरो माइंडेड कि आप किसी फीमेल से बात कर रहे हैं ऑफिस के मामले में तो मैंने ऐसी हरकत करनी है। नहीं नहीं यार अच्छा नहीं लगता, तो इग्नोर कर दिया चीज को। 3-4 दिन तो यही मामला चला ना मेरे साथ कि सुबह सिर्फ नाश्ता करना है, रात का खाना मुझे पूछ लेना है खाना, क्योंकि मैं गुस्से में होती थी, खाना मैंने बहुत कम कर दिया था, मैं वीक बहुत हो गई थी, और दोपहर में उधर होते थे। तो सोच भी है कि ऑफिस से कार कार तो ऑफिस, बस यही लाइफ चल रही है। मैं एक बंदा देख रही हूँ मेरे घर में रहता है, मैं जिसके घर में रह रही हूँ, वो सुबह आता है मेरे साथ नाश्ता करता है, उसके बाद उस बंदे ने चले जाना है, रात को आके खाना पूछना है, मैंने खाना है ठीक है, नहीं खाना उसने नहीं बनाना नहीं है, कुछ भी नहीं है अपने रूम में, तुम अपने रूम में मैं अपने रूम में, अनजान आदमियों की तरह रह रहे हैं। नहीं कोई बात इस तरह की कोई भी कुछ भी नहीं है, पूछ भी रही हूँ तो यार बिजी, बाद में बात करते हैं। तो मोबाइल ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ मैं आज कल सिम वगैरह कुछ भी राब्ता नहीं हुआ, नहीं अपनी फैमिली नाल कि मैं गल दसां कुछ भी नहीं चल रहा नहीं था। कि सिम लेके दे दे मेनू? नहीं ऐसा भी कुछ भी नहीं हुआ था, 3-4 दिन तो यही चलता रहा। फिर जब मैंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया, कार्ड पकड़ाया, आप बाहर चली जाओ शॉपिंग के लिए, मैं कहा मैं कैसे चली जाऊं। खैर जिद करते करते एक दिन गए हैं बाहर, हम कोई ऑलमोस्ट 7 डे के करीब, 1 हफ्ता गुजरा, उसके बाद
फिर उन्होंने सिम वगैरह लेके दी, ठीक है आप तंग होती हो तो आप कॉल वगैरह कर लो। मामा से बात की, मैंने उनको समझाया, उन्होंने कहा शायद बाहर का माहौल ऐसा है, वो भी बेचारा तंग आ जाता है इस वजह से। मामा तो मुझे काम डाउन करने पे थी कि कोई मसला नहीं है। खैर अब ना हालात बड़े खराब होने लग गए थे, मतलब कि अजीब सी स्मेल आना कमरे के अंदर से, रात को 2:30-3 बजे के करीब आवाजें सुनना, स्मेल आना शुरू हो गई। स्मेल आना शुरू हो गई थी अजीब सी, मतलब कि जैसे कि आपके इर्द गिर्द बहुत गंद पड़ा हुआ है और वो बंदा को मैं कहूँ सफाई करवानी है, मैंने नहीं, कुछ भी नहीं पता, मैं खुद कर लूंगा, आप जाए। एक दिन फिर कार्ड पकड़ाया अपना, जाके शॉपिंग कर लो। तो उनका ना वो वहाँ पे कार्ड लगते हैं, आपके कीज वगैरह नहीं होती है ना, तो वो भी कहीं टेबल पे रह गया। ऑफिस गए हैं, अब बाद मेरा दिमाग था कि यार देखूं, कि क्यूरियोसिटी थी दिमाग के अंदर कि यार ये क्या करता है कमरे के अंदर। कमरे के अंदर। उसके बाद मैंने जब बड़ी हिम्मत की कि यार देख लूं, आज डांटेगा, गुस्सा करेगा, क्या है। फिर मैं गई हूँ, कार्ड लगाया मैंने, दरवाजा खोला, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी स्मेल थी अंदर, ब्लड की, गिलाजत की, कुछ समझ नहीं आ रही है और खड़े होना मुश्किल था। मैं फिर भी हिम्मत करके अंदर गई हूँ कि यार इतना गंद डाल के बंदा रह रहा है, कैसे रह सकता है, क्या आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, इतनी गंदी जगह थी वो। अंदर एक की करता किसी अंदर उस्मान जेड़ा सी की करता सी। ब्लड के स्पॉट्स गिरे हैं इधर उधर, जमीन के ऊपर धब्बे हैं। ये कोई टीका शीका अपने आप ਨੂੰ लगाना नहीं, नशा नहीं था कुछ भी, हम्म। ये मामला थे कुछ और ही, आइडिया हो रहा था। अब मैं खड़ी हूँ रूम के बीच के अंदर, मेरे यहाँ से सर के ऊपर से कोई 6 फुट का साया है और वो मेरे ऐसे करके घुसा है। कितने फुट का साया है? 6 फुट का, मेरे सर के ऊपर से, मेरा हिसाब लगा ले 5 फुट 6 इंच मेरी हाइट है, मेरे सर के ऊपर है और 6 फुट का मेरे ऊपर साया है। साया है। साया है और वो मेरे ऐसे करके गुजरा। तो मैं परेशान की, मैं उसको देख कुछ नहीं समझ आई। कमरे के अंदर है? कमरे के अंदर ये चीज हुई है। मैं जैसे तैसे कार्ड फेंक के मैं नंगे पाँव बाहर, मुझे नहीं पता मेरा जूता किधर रखा है मैंने, मेरी हालत क्या हुई है। मैं अपने रूम में जाके बैठ गई। तुसा देखे? देखा है वो जिस तरह मेरे सर के ऊपर से गया है, मतलब यहाँ पूरा फील हुई ये चीज कि जैसे मेरे सर को किसी ने झटका दिया हो। मुझे समझ नहीं आई यार ये क्या है। मेरे अभी भी हाथ ठंडे पड़ गए। पानी पी लें आप। बता रही हूँ, कंधे समझ नहीं आ रही है। रिलैक्स हो, तुसी रिलैक्स हो। हाँ, मैं अपने कमरे की तरफ भागी हूँ, कोने में बैठ गई हूँ। रात को आया वो उतने बजे अपने टाइम से, मतलब कि 12-1 बजे तक वो आते थे। आया रूम में, उन्होंने देखा अपना रूम, मुझसे पूछने के लिए आया कि तुमने मेरा रूम खोला है, मेरी हालत देखी है। मुझे रिलैक्स करने की कोशिश करा, मेरी पूरी बॉडी कांप रही है, आंखें मेरी लाल हुई हुई हैं और फिर से हालत वैसी लग रहा कि फील आने लगी है। उस टाइम पे समझ नहीं आ रही थी, मुझे उस बंदे से वहशत आने लग गई, उस्मान से। हालांकि वो नॉर्मल कर रहा है मुझे, मेरे से कोई गुस्से में बात नहीं की उसने हालत देख के, लेकिन नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। वो लेके आया टीवी लॉन्च या गैलरी कह लें आप उसको, रिलैक्स कर, पानी पियो, क्या हुआ। उसको बताया ये चीज़ थी, आपका दिमाग का वहम है, कुछ भी नहीं ऐसा। नहीं है, कहता नहीं वहम है आपका। खैर जैसे तैसे उसने मुझे रिलैक्स किया वहाँ पे। आप कमरे में जाके सोते, मैं सो नहीं रही, मैं जाग रही हूँ रात के। फिर ऑलमोस्ट 3-3:30 बजे मैं लेटी हूँ, आंखें मेरी खुली हैं, मेरे सर के ऊपर से कुछ है, समझ नहीं आ रही। मैं बोलने की कोशिश कर, मेरे से बोला नहीं जा रहा। फिर वो चीज ਤੁਹਾਡੇ सामने सामने है,
वो जाहिर होने लग गई थी। मैं अच्छा, बोलना भी चाह रहे हो? लफ्ज नहीं निकल रहे, जुबान को ऐसे जैसे ताला लग गया। कि बोलना की चाह रहे सो तुसी? उस्मान नु आवाज दे रहे सो? आवाज देना चाह रही थी उसको कि ये देखो ये क्या है, मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी जिस्म पे वजन डला हुआ है, कंधे भारी, मैं लेटी हूँ, मैं सीधा सिर्फ उसको देख रही हूँ और मैं अपने बेड से तकरीबन 4 फुट ऊपर हूँ। 4 फुट ऊपर हूँ। बेड तो 4 फुट ऊपर हूँ हवा में। ये महसूस हो रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ? महसूस मुझे ये बस ये कि किसी ने उठाया है। मेरी चेयर आगे पीछे चल रही है। ये सामने नजर आ रहा है? आज सामने नजर आ रहा है, आवाज आ रही है इर्द गिर्द की, कोई चीज मेरे ऊपर आके गिर जाएगी जैसे। वो बहुत गंदा टाइम है और अचानक ही झटकों से मैं नीचे गिरी हूँ बेड के ऊपर। कोशिश कर रही हूँ बोलने की, नहीं बोला जा रहा। फिर ऐसे हुआ अगले दिन कि मैं बेड के ऊपर हूँ, चीज चल रही है और वही मामला तो हो रहे हैं। एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं। उस्मान ने गल शेयर नहीं की तुसा? की थी, वो मुझे कह रहे तुम वहम हो रहे हैं। अच्छा, या साइकियाट्रिस्ट को चेक करवाइए, तुम्हारा माहौल बदला है इसलिए तुम्हें फील हो रहा है। नहीं, उस्मान को सारी चीज़ों का पता है? बताने की कोशिश की है लेकिन वो बंदा इग्नोर कर रहा है चीजों को भी। मैं कुछ कहने की कोशिश करती थी, कहता था वहम है। नहीं, उस्मान को यह चीज़ का पता है कि घर दे विच कोई चीज़ है? ये तो उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि उसको पता है कि नहीं। हम्म। क्योंकि वो बहुत नॉर्मल है, उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल जा रही, जैसे वो अपनी लाइफ पहले गुजारा था, शादी के बाद भी वैसे गुजार रहा है। लेकिन मेरी लाइफ डिस्टर्ब हुई पड़ी है, अदरम बजरम हो कि समझ नहीं आई यार ये क्या चीज है। तो वो कह रहे हैं कि ये वहम है। वहम है, तुम्हारा वहम है, तुम्हारा माहौल चेंज हुआ है, तुम्हें शायद घर वालों की याद आ रही है, तुम ज़हन में सोच रही हो चीजें। मैं कह रही नहीं, मैं ज़हन में कुछ नहीं सोच रही हूँ। फिर एक रात ऐसे होने लगे कि बहुत तेज कान में मेरे आवाज जा रही है, जैसे कोई चीख मार रहा हो, बहुत ज्यादा तेज। मेरे सर में दर्द शुरू हो गई है। मैं उसको बुला रही हूँ, वो बंदा सुन नहीं रहा। फिर हालात बहुत ख़राब होने लगे। मैं अपने बाबा को कॉल करके बताया अगले दिन कि मेरे से ये चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने मामा से बात की, उनके बाबा से बात की कि बच्ची हमारी खुश नहीं रह रही है। उन्होंने उस्मान को कहीं कहा पे कि क्या चल रहा है वहाँ। वो बंदा मेरे गले पड़ने लग गया, रवैया बदल गया अगले का। एक बंदा ठीक है तो मुझे इग्नोर कर रहे, लेकिन मेरे से पोलाइट था, इज्जत से बात कर रहा है। उसको वो तुम कौन होती हो घर कॉल करके ये कहने वाली। मुझे समझ नहीं आ रही है ये बंदा मेरे साथ क्या कर रहा है। मतलब कि एक बंदे का रवैया बदल गया, उसकी आंखें लाल होके उसका चेहरा ऐसे जैसे कि खौफनाक औरत में बदला जा रहा है। गला पकड़ ली मेरा। ये क्या कर रहे हो? तो मुझे मारने की कोशिश। ये हाथ जला होगा मेरे। ये किससे जलाया? लाइटर लगा दिया। क्यों? पता नहीं, बाद में मैं पूछ रही हूँ, आगे से कह रहा है मैंने तो किया ही लग पिया ਤੁਹਾਨੂੰ फिर टॉर्चर। और बाद में रिलैक्स हो गया कि मैं तो ऐसा कुछ किया नहीं। कह रही यार आपने किया है, आप समझ ही नहीं रहे हो मुझे। कहे मैंने कुछ भी नहीं किया यार, आपका दिमाग का वहम, आप पागल हो गई। मैं बाबा को कॉल करूं? नहीं भाई मैं नहीं रहूंगी। उसके यहाँ ब्लड लगा एक दिन। ब्लड? उस्मान? हाँ। किस चीज का ब्लड? समझ नहीं, मतलब कि उसका अपना ब्लड नहीं निकला हुआ था, ऐसे लगे जैसे पिया है, कोई चीज पी है। मुझे था कि शायद कुछ ना केचप वगैरह गिर गई होगी या कुछ ऐसा। साफ खबरदार हाथ लगाया। भाई क्या भाई क्या मतलब खबरदार हाथ लगाया? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ चीज ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। वो बंदा इग्नोर पे इग्नोर कर रहा है। जब टॉर्चर करना शुरू किया तो फिर वो कह रहा है कि हाँ है, प्रॉब्लम है।
मैं क्या, अगर ऐसा कुछ मामला है तो फिर आपने शादी क्यों की है? हमारी बड़ी चीज झड़प है, हुई है। चीज है। कह रहा आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? पहला कह रहे वह में, फिर हाँ, कह रहे चीज घर विच है। जब हमारी बहस शुरू हुई है और मामला खराब होने लग गए हैं, जब उस बंदे ने टॉर्चर शुरू कर दिया, 2 बारी झड़प हुई है, कह रहा है तो तुम्हें क्या मसला, बच्चे भी हैं, और बताओ। बच्चे? मैं कहा कौन से बच्चे? मेरा निकाह हुआ है किस, मैंने कहा मेरे साथ हुआ, हमारा कुछ ऐसा ताल्लुक तो नहीं है, और बच्चे कहाँ से आ गए? आपको किसने कहा आप अकेली बीवी है मेरी? मैं क्या, आपने दूसरी बीवी रखी हुई है? हाँ है। कौन है? चुड़ैल जादी है, जिन जादी है वो। चिड़ेल है? चुड़ैल है, जिन जादी है। आपको प्रॉब्लम है इससे? मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। अगो दे बच्चे भी नहीं? बच्चे भी हैं। वो जब उसने ये चीज जाया की है मेरे ऊपर, मतलब कि मुझे बताई है, बच्चों की आवाजें भी शुरू हो गई। मतलब कि मैंने वो महीना जो गुजारा, ये सारा कोई मामला पता चल रहे हैं, बच्चों की आवाजें भी आने लग गई हैं। तंग आ रही, मेरी चीजें गायब हो रही हैं। मैं बाबा को कॉल करूं, मुझे बुलाओ वापस, मुझे नहीं पता यार ये क्या मेरे साथ आप लोग करवा रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। मैं वीक होते 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 मेरा वजन पहुंच गया कोई 40 केजीज के ऊपर। मेरी ये चीजें नीले डार्क सर्कल्स पड़ गई हैं। अपने आप की होश नहीं है, उस बंदे से स्मेल आने लग गई। रूम में बदबू है, उस बंदे के पास है, बदबू आ रही है। उसकी शक्ल बदलती जाती है, शक्ल ऐसे बदल रही है, समझ नहीं आती है कि यार ये वही बंदा था। मैं रोऊं? मुझे क्या, अगर आपका ये मामला थे तो हमें मुझसे की शादी की? उसकी मामा वगैरह को बताया मेरे बाबा ने बहुत सपोर्ट की कि इसको ठीक करो चीज़ों को। जैसे तैसे मैं वहां से भागी वापस पाकिस्तान की तरफ। छोड़ने भी आया मुझे, सी ऑफ किया मुझे उसने एयरपोर्ट के ऊपर। अच्छा, मन गया सी कि वापस से मन गया कि ठीक है मैं कुछ टाइम तक आऊंगा, चक्कर लगा लूंगा। नहीं, वापस भेजना से मन गया? पहले थोड़ा सा रोला डाल रहा था कि नहीं 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 ऐसे थोड़ी होता है ये तो। बाद में अल्लाह जाने उसको क्या हुआ है, आपके टिकट्स करवा दिए, आप चली जाए। 3 माह बाद मैं वापस आई हूँ घर पे। सारे मुझे देख रहे हैं कि तुम्हारी हालत क्या है। आंखों के गिर्द ऐसे हल्के बाल उतर के गुच्छे गुच्छे मेरे हाथ में आते थे। मुझे लगता था जैसे मेरे कोई सीने पे बैठी है। बालों के आपके जो बाल हैं, बाल ये उतरना शुरू हो गए थे? उतर के गुच्छे आते थे हाथ के अंदर, पूरा पूरा गुच्छा आ गया हुआ था, इतने से बाल रह गए थे। फिर घर पे देख रहे हो, नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे कि चलो ठीक, वहां का मामला जो था वो खत्म हो गया। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ नहीं कि मेरे नाल उत्थे आया होया? बोल ही नहीं जाता था, जुबान पे ताला लग जाता था, बात करते करते मैं बात घुमा देती थी। बात करते करते बात घूम जाती थी, कॉल कट हो जानी है, या मेरे दिमाग में उस टाइम पे ऐसा होता था कि स्किप कर दूं मैं चीज, बात स्किप हो जाती थी, मेरे दिमाग से जुबान ही लड़क जाती थी कि मैं बोल ही नहीं पाती थी। बस उनको ये पता चल रहा था कि ये टेंशन में है कोई, पर इस तरह के मामला उन्होंने उस्मान ने राब्ता करके नहीं पूछा कि इन्हें की होया? वो इग्नोर, मैं बिजी, मैं घर जाके आपकी बात करवा दूंगा। नहीं नहीं, जो तुसी वापस आ गए हो पाकिस्तान, पाकिस्तान कॉल जो करते थे, यहाँ तो ठीक थी, यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं था। वो मैं शायद घर वालों को भी फील लग गया था कि शायद उसकी याद में ऐसे कर रही है, उसको याद करती है। नहीं, पहला तुसी उथों घर वाले ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਆਣਾ, घर आना ਹੁਣ ਘਰ ਜੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? कुछ नहीं बोला जाता था। अच्छा, बोले ही नहीं जाता? बोला ही नहीं जाता था, जुबान को ताला लगा हुआ था। घर वाले उसको पूछते थे, वो आगे से वो शायद यहाँ पे रह के गई है, अब वो फिर बदल गई है, और शायद मेरी याद आ रही हो। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ इसके साथ कुछ मामला जरूर है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है? चल रहा है कि नॉर्मल बंदा नहीं ऐसे हो सकता कि आपकी शक्ल बदल रही है, उसको वो मुझे ऐसे बातें कर रहा है।
और फिर जब मैं घर आई हूँ 3-4 माह तो मैंने बात ही नहीं की किसी से, अपने कमरे में, अपने कमरे में। उन लोग, उनको लगा शायद ये थोड़ा सा स्ट्रेस में रहती है या इसको साइकेट्रिस्ट को चेक करवाना चाहिए। मैं चुप हूँ, उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या बोलूँ, मैंने क्या किया या क्या है। मेरी मेमोरी स्किप हो गई है। घर पे मामा के साथ वाकया तो होने लग गया। वो कहेंगे मुझे एक आदमी नजर आने लग गया है। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ वालदा ਨੂੰ भी? वालदा के साथ। उसकी मामा मेरे से बात नहीं कर रही सही तरीके से। मैं उसकी मामा मतलब कि आई हैं 2-4 दफ़ा मिली हैं, मतलब कि उनसे कोई बात करने की कोशिश, लेकिन वो बात नहीं करती मेरे से सही से। अब्बा जी मेरे परेशान कि कोई बात तो भी है इसके साथ। ये बच्चा चुप करके नहीं बैठता, और अभी चुप करके कैसे बैठ गया। बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल बना हुआ था मेरी वजह से। बकाया घर वाले भी परेशान रहते थे, मम्मा की हालत खराब होने लग गई ज्यादा। तो मामा जी थे हमारे वहाँ पे, उनका बाबा के साथ जरा ताल्लुकात अच्छे हैं, घर आना जाना था। एक दफा आए हैं घर तो उन्होंने कुछ महसूस की चीज, बाबा को बाहर जाके बताया कि ऐसे ऐसे मामला चल रहे हैं आप लोगों के घर पे। मामा से बात करने की बाबा ने कोशिश की है कि ऐसे ऐसे। मामा कहते मुझे भी कुछ महसूस हो रही है, मेरे साथ भी वाकयात पेश आ रहे हैं। मेरे साथ तो हो ही रही थी चीजें, उनके साथ भी हो गई थी। फिर उन्होंने आना शुरू किया, दम वगैरह शुरू हो गए, धुआं नहीं होता वो कोयले के, वो धुनिया देना शुरू की, दम वाला पानी। अब मैं ना नमाज पढ़ रही हूँ, ना मुझे अपनी होश है कुछ, मतलब कि पाक साफ रहना भी छोड़ दिया था। घर वाले कह रहे हैं ये क्या कर रही है, अपनी होश नहीं है। बदबू तो तुम्हारी, ना ऐसी बात नहीं करें, क्योंकि मैं मैनू बहुत महसूस हो रही है। बहुत मुश्किल से मैं ठीक हुई हूँ, अभी तक मुझे प्रॉपर होश नहीं आई है। ऐसी ਅਸੀਂ बात ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਦਬੂ ਮੈਨੂੰ महसूस होने ना, लग पई है। ऐसे नहीं करिएगा, बड़े मामला खराब हो जाते हैं। ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਬੜੀ बस ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾ ਹਿੰਮਤ होनी चाहिए। अच्छा, फिर कंटिन्यू करें, फिर की होया फिर बाबा कारी जी साहब जेड़े? वगैरह आए, जी जी उन्होंने मामा जी जो थे हमारे, उन्होंने पढ़ाई वगैरह शुरू करवाई। यासीन का हमारा होने लग गया, वो जो हर जुमेरात के जुमेरात पढ़ाई जाती है, सूरह यासीन पढ़ाना शुरू कर दी। उसके बाद रोज सुबह मैंने घर सूरह रहमान लिखती थी, और अभी भी लगती है, कंटिन्यू होगी ये चीज। क्या सूरह रहमान सुबह के टाइम समझ रहे हैं? फिर तुसी अपने आप ਨੂੰ पाक साफ रखना शुरू कर पाक दी? साफ रखना शुरू किया, लेकिन इसको भी बड़ा टाइम लग गया चीजों को। अच्छा, टाइम लगा थोड़ा? 4-5 महीने मेरे ऐसे फिर और गुजरे, मतलब कि नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश करते करते, सिर्फ कोशिश, अभी आई नहीं थी। और अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करने की, बाहर जाने की थोड़ी कोशिश, और फिर पाक साफ रहना शुरू करने की होने लग गया कि नहीं अब ऐसा नहीं है। फिर थोड़ा दिमाग चलने लग गया कि हाँ अब समझ आ रही है कुछ। अब तो काफ़ी बेहतर हो गई हूँ। अभी भी उन आते हैं घर पे, हाल वगैरह पूछेंगे, और नमाज शुरू की है बाकायदगी से। उसके बाद थोड़ा सुकून है। और ਹੁਣ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਈਆਂ? निकली तो नहीं है, लेकिन ये है कि कंट्रोल आ गया अपने ऊपर, कंट्रोल आ गया। कंट्रोल आ गया है। कि ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ माँ-बाप ने देखो कि अपने बच्चियां से अच्छा बुरा नहीं सोचते कि फौरन ही निकाह कर देंगे ने। क्या ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦਿਆਂ 1-1.5 साल फेस की है ऑलमोस्ट, और 2 साल यानी ये सारी चीज़ों को हो गए हैं अभी जो मैं यहाँ बैठी हूँ इनमें। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ
मेरी रूह कांप जाती मैं है, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ कि ਤੁਸੀਂ रूह एक कांप दफा जाती है उस टाइम जब मैं सोचती हूँ कि ये चीजें भी थी। वो चेहरा, वो जो मेरे सर के ऊपर से गुजर के जाना उसका, वो बहुत और गंदा उस्मान ਦਾ चेहरा था। ਟਾਰਚ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ वो ज्यादा तकलीफ थी, उस चीज में ज्यादा तकलीफ थी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿੰਗਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ मरोड़ दी थी। ਇਹ ਫਿੰਗਰ ਮਰੋੜੀ ਗਈ टूट गई थी हड्डी। अच्छा वो उस्मान नहीं तोड़ी तो बहुत बेहतर है चीजें, लेकिन यही है कि घर वालों को देखना चाहिए था कि चीजें जब रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं शुरू के अंदर, वो अपनी मर्जी से उन्होंने कहा करना और रुखसती अचानक कर दी। घर वाले जब चीजें देख रहे हैं तो उनको पहले नोटिस करनी चाहिए। सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं देखो, लड़के का आगे पीछे भी देखो, उसकी गैदरिंग देखो, उसकी चीजें देखो कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये माँ बाप ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਆਸੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਤੇ नहीं। पर यहाँ तो मामला ही अलग है ना, ये तो नशा था ही नहीं, ये तो नशा था ही नहीं ना। ये तो एक जिनजादी पूरा एक कब्जा करके बैठी हुई है कि जीते जाते इंसान के ऊपर, और वो उसको एक्सेप्ट किया हुआ चीजों को। अगर जिनजादी ਜਿਹੜੀ ਹੈ अगर दोबारा आ गई ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ तो फिर नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। Villain.